अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व की प्रथम तप साधिका बनकर जिन शासन की महती प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। औली तप आराधना की आज संपूर्ति दिवस है और आज 9वां दिन है नौपद आराधना का। नौपद आराधना के इस 9वें दिन में आज शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा का महत्व आपको मालूम ही होगा। ये वर्ष में एक बार आती है शरद पूर्णिमा और चंद्रमा से विशेष किरणें झड़ती हैं, जैसे जिसको कहते हैं अमृत किरणें। तो ये अमृत किरणें जो होती हैं वो हमारे सभी तरह के रोगों को मिटाने में सहायक होती हैं, हमारे अंदर बल शक्ति पावर देने में समर्थ होती हैं। चंद्रमा जैसी शीतलता हमारे भीतर में आती है वो शीतल किरणें होती हैं। तो आज की जो किरणें, आज के दिन चंद्रमा की चांदनी में बैठकर अगर माला की जाए और अनापूर्वी आदि का अध्ययन किया जाए तो आँखों की ज्योति भी बढ़ती है और हमारे भीतर शक्ति का संचार भी होता है। तो आज की शरद पूर्णिमा की इस विशेष वेला में जितना हो सके पानी का कम सेवन करना आज के दिन, क्योंकि जो चंद्रमा होता है आज के दिन धरती के सबसे नज़दीक होता है और हमारे मन का सीधा संबंध किससे है? चंद्रमा से है। कहते हैं जिसका चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है तो उसका मन भी विचलित सा रहता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो जो पूर्णमासी के दिन विशेष आराधना साधना करते हैं, जैसे ज़्यादा साधना करनी चाहिए नमो अरिहंताणं की, अरिहंत भगवान की साधना उस दिन करनी चाहिए सफ़ेद रंग की। तो इससे जो चंद्रमा है वो बैलेंस रहता है। तो हमारे अंदर अगर पानी की अधिकता हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है, अगर पानी कम हो जाए वो भी नुकसानदेह है। तो हम इस चंद्रमा आज के दिन में विशेष जो मन की वृत्तियाँ हैं वो अति चंचल हो जाती हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने आज के दिन व्रत उपवास या कुछ ना कुछ ब्रह्मचार्य का व्रत, हरि का त्याग, ऐसी चीज़ें निर्धारित की हैं। क्योंकि आज के दिन समुद्र में क्या आता है? ज्वार आता है, यानी समुद्र का पानी इतनी 32 फीट ऊंचे उछलता है। तो वो सारा उसका संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है, हमारे मन का संबंध। इसलिए ये बहुत विस्तृत सा एक विषय है और मुझे श्रीपाल चरित्र अभी इतना सारा रहता है तो इसमें विशद प्रकाश में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करना, जितना हो सके चांद की चांदनी में लोगस का जाप करना, नमो अरिहंताणं का जाप करना, या आज नमो तव्वस है, नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो तव्वस, तपस्या यानी तप को मेरा नमस्कार है। तो इस तरह से ये जाप किया गया वो हमारे हृदय को, हमारे मन को बैलेंस करता है, हमारे मन को व्यवस्थित करता है, हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जो चित्त वृत्तियाँ चंचल हुई होती हैं उनको बैलेंस करता है। कोई डिप्रेशन है, कोई किसी तरह का स्ट्रेस है, कोई मन एंजाइटी है, इस आज की आराधना से वो सब ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा धरती के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो जो विधि के साथ आइंबिल तप कर रहे हैं उनके लिए आज की आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो तव्वस। ओम ह्रीं श्रीं नमो तव्वस की 50 माला, 50 ही तिकुतों के पाठ से वंदन, 50 लोगस का उत्सर्ग और यानी ध्यान, और 50 ही नमोथुणं की आराधना करनी है। और आज का जो धान्य है यानी जो आज का अन्न ग्रहण करना है, खाना है, वो सफ़ेद रंग का है। उसमें चावल आदि ही आते हैं, चावल की फुलियाँ, चावल के परमल, चावल का कुछ भी आप और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे चावल का पूड़ा आदि बना सकते हैं, ऐसे ये धान्य इसके खाने के लिए आता है। तो इधर आप सुन रहे हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र जो हमारे पुण्य का उदय करने वाला है। कल आपने सुना था
धवल सेठ की कुटिलता, अपने उपकारी के लिए ही वो कितना ज़्यादा अपने उपकारी को ही त्रास पहुंचा रहा है, उसी को मार डाला, समुद्र में गिरा दिया। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सौ सक बैरी होए। कोई किसी को नहीं, ना कोई किसी को मारने वाला है, ना कोई किसी को जन्म देने वाला है। ये कर्मों की अनुभूति है। श्रीपाल तो बच गया और जाकर कंकुद्वीप के राजा का यहाँ जवाई भी बन गया, गुणमाला से उसकी शादी भी हो गई। और इधर से धवल सेठ अपना माया जाल रचाकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। उनके पास आकर, दोनों रानियों के पास आकर पाखंड रच रहा है। विधाता ने ये कैसा अन्याय किया, मेरे प्यारे पुत्र श्रीपाल को काल का ग्रास बना दिया। यानी जो कुटिल होता है, कुटिल व्यक्ति जो होता है, वो ज़्यादा ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा माया करता है, वो भी इतनी ज़्यादा माया कर रहा है, इतना ज़्यादा छल कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, उनके पास आकर के अनेकों तरह की बातें बना रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ऐसा है मानो अंदर तो विष भरा है और बाहर अमृत का ढक्कन है, कुटिलतापूर्ण बातें कर रहा है। तो उधर उसने सोचा, खुद तो आंसू बहा लिए, फिर आकर अपनी दूती को समझाया और जाकर कहा कि जाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, उन दोनों को मना लो और दोनों को इस तरह से तैयार करो वो मेरी रानी बन जाएं दोनों। इतना कहकर वो मेरे वश में हो जाए। धवल सेठ की पढ़ी सीखी जो दासी थी वो मदन सेना और रतन मंजूषा के पास आई और मीठे शब्दों में बोली, बेटा संसार और में रात और दिन का चक्कर चलता रहता है। अरे क्या हो गया, श्रीपाल मर गया तो, और अनेकों दुनिया में श्रीपाल हैं। तुम ऐसा करो, ये रोना धोना छोड़ो और धवल सेठ के साथ अपनी जिंदगी की मौज मस्ती करो। क्या हो गया, एक फूल उचड़ गया तो, श्रीपाल तो चला गया। अब तुम ऐसे करो, धवल सेठ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। धवल सेठ तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा। जैसे दोनों ने सुना, एकदम रौद्र रूप, क्योंकि सती नारी के सामने अगर किसी पर पुरुष को अपनाने की बात करी जाए तो वो कैसी होगी। उसने दौड़ से फटकार लगाई, दुष्टा चली जाओ यहाँ से। अगर तुमने ऐसा शब्द भी बोला तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ये धरती हिल जाएगी। तुझे पता नहीं, धवल सेठ हमारे धर्म के पिता हैं, हमारे ससुर हैं, वो हमारे पति को अपना बेटा मानते थे, तो वो हमारे पिता के समान है। दासी उनके पर फटकार सुनकर भागकर आ गई। तो उसने सारी बातें सेठ को बताई। अब सेठ सोचता किस तरह से इनको मनाया जाए। श्रीपाल के जो उसके धवल सेठ के जो सुमित्र थे, उन्होंने बहुत समझाया कि उसे साधारण नारी मत समझो सेठ जी, वो दोनों सती साध्वी नारी हैं, वो पतिव्रता नारी हैं, उनको अपने प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन किसी पर पुरुष को वो देखना भी पसंद नहीं करेंगी। उनके पास शील की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए आपको समझना चाहिए। अब धवल सेठ ने सोचा कि चलो मैं ही उनके पास जाकर कहता हूँ, शायद मेरा प्रभाव पड़ जाए। तो धवल सेठ उन दोनों के पास आकर बोला, अब रोना धोना छोड़ दीजिए, श्रीपाल तो मेरा खरीदा हुआ दास था, उस दास के लिए तुम इतना क्यों रोती हो। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी रानियाँ हैं, तुम्हें अपार धन का मैं स्वामिनी बना दूंगा, इंद्राणी बना दूंगा, एक बार मुझे स्वीकार करके तो देख। दोनों ने कहा, धिक्कार है पिताजी आपको। धैर्य से बोली वो, धिक्कार है पिताजी, आपको पता है रावण ने एक बार बुरी दृष्टि की थी, वो नरकगामी बना, कितना नरसंहार हुआ। आप हमारे धर्म पिता, हम तो आपको धर्म पिता समझते थे, अगर आपने ऐसा वचन। वो कहने लगा, छोड़ो इन सब बातों को, ये गई पुरानी बातें, ये पुरानी बातें हैं, तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो, श्रीपाल तो मर गया, अब क्या करना है। तो एकदम उन्होंने सोचा, अगर आपने दोबारा से ये बात की, हम मरने को तैयार हो जाएंगे। और दोनों उसी समय मरने को तैयार हो गई। हम समुद्र में गिरकर अपने शील की रक्षा करेंगी, जैसे हमारा पति समुद्र में गिरा है। और उन्होंने उसी समय हाथ जोड़कर नमोकार महामंत्र की शरण ली, नवपद की आराधना की और समुद्र में गिरने को तैयार हो गई, अपने शील की रक्षा के लिए, अपने शील धर्म को बचाने के लिए। एकदम क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ऐसा विचार किया, एकाग्रता पूर्वक उसी समय समुद्र में उत्पात मचने लगा। चारों ओर से घनघोर घटाएं छाने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी
और जोर जोर से समुद्र हिलोरे लेने लगा। सारे लोग भयभीत हो गए। क्षेत्रपाल देवता, चक्रेश्वरी देवी, सारे वहाँ झील सहाय देव उपस्थित हो गए और देवी देवता सपरिवार आकर सेठ दोनों सतियों के चरणों में गिर गया। एकदम जब ऐसा देखा कि भूचाल आ गया, समुद्र में ऐसे लहरें उठने लगी और इतनी जोर जोर से बादल गरजने लगे, वो उनके चरणों में पड़ गया। चक्रेश्वरी देवी ने सेठ को कहा, इन सतियों के कारण तू इनके चरणों में झुका है, माफी मांग रहा है, इसके कारण तुझे जीवित छोड़ रहे हैं। अगर दुष्ट तूने इनकी तरफ कभी बुरी नज़र भी रखी तो तू सीधा नरक में जाएगा, तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं अत्याचारी। और उन्होंने उसी समय जो शासन देव शासन माताएं आई थी 2 फूलों की माला दी और उनको कहा, बेटा इनको अपने गले में धारण कर लो, कोई भी दुष्ट अगर तुम्हें बुरी दृष्टि से देखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा, उसका जोर नहीं चलेगा। कुल देवी आदि सब उनकी रक्षा करके और कहा, जो तुम चिंता कर रही हो ना अपने पति की, चिंता को छोड़ दो। तुम्हारा पति तो किसी राज्य में राज्य सुख भोग रहा है, वहाँ उसका विवाह भी हो गया है, अति शीघ्र उसका तुमसे मिलन होगा। इस तरह सेठ ने थोड़ा पश्चाताप किया। तीनों मित्रों ने समझाया, देख लिया एक सती साध्वी नारी की ताकत को, और वो अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया? वायु वेग से जो जहाज थे वो आगे चलने शुरू हो गए, उत्पात शांत हो गया समुद्र का। तो उस समय जहाज वहीं पहुंच गए कंकुद्वीप में, जहां पर शिरीपाल राजा का जमाई बना हुआ है। तो अब तो सेठ को अकल आ गई थी, तो सबसे पहले वो कर देने के लिए वहां पर राज दरबार में पहुंचा। जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा ने अपने जवाई शिरीपाल से धवल सेठ यानी जो भी कोई अतिथि आता था तो पहले एक प्रथा चलती थी कि पान का बीड़ा दिलाते थे, यानी पान देकर उसका सम्मान करते थे। तो उसने क्या किया, राजा ने शिरीपाल को कहा कि ये धवल सेठ जो आया है तुम इसको पान का बीड़ा दो, ये इस समय हमारा अतिथि है। तो जैसे ही शिरीपाल ने पान का बीड़ा उसको दिया तो आंखें दोनों की मिली और वो देखकर हैरान हो गया कि मैंने तो शिरीपाल को मार गिराया था और यहाँ पर राजा का जमात बना बैठा है, क्या उससे शक्ल मिलती जुलती कोई और तो नहीं है? ऐसे मन में वो सोचने लगा और मन में सोचने लगा, पान लेकर उसका मन नहीं लगा। जब वहाँ से निकलने लगा तो द्वारपाल से पूछा कि अभी अभी ये जिसने मुझे पान दिया था ये है कौन वैसे? कहते ये राजा का जमाई है। कहते नाम क्या है इसका? शिरीपाल है इसका नाम। ये ऐसे समुद्र के किनारे राजा को मिला था और राजा ने इसके साथ अपनी बेटी को की शादी कर दी। इतना सुनना था, सेठ के नीचे तो पाँव से धरती जमीन सिरक खिसक गई। अरे मैंने मारा राजा का, फिर जवाई बन बैठा ये, ऐसा वो सोच ही रहा था। मैंने तो सोचा था मर गया होगा। मतिमान जो मंत्री था यानी जो अच्छा मित्र था वो उसको समझाने लगा कि जाओ शिरीपाल से क्षमा मांग लो, वो बड़ा क्षमा वीर है, वो तुम्हें क्षमा कर देगा, जाकर क्षमा मांग लो। इतने में दूसरा दुष्ट मित्र आ गया। कहता सेठ जी इसकी बात मत मानो, अब कुछ ऐसी मति और धारण करो कि शिरीपाल को पुनः मरवाया जाए। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में एक भांड की टोली वहाँ से निकली। जब भांड की टोली निकली तो एकदम उसने धवल सेठ ने मुख्य भांड समझते हो ना, पहले वो नृत्य नाटिकाएं आदि ऐसा काम करते थे, लोगों के मनोरंजन का काम किया करते थे, नृत्य दिखाते थे, नाटक दिखाते थे और ऐसे उनकी एक मंडली होती थी। तो मुख्य भांड को, मुख्य डूम को उसने बुलाया और कहा तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ऐसे ऐसे जो राजा का दामाद है उसने आपस में कुछ गुफ्तगू की कि तुझे जाकर ये काम करना है। अब वो डूम मंडली यानी वो जो भांड की मंडली थी राजा के दरबार में पहुंची। उन्होंने अनेकों प्रकार का नृत्य दिखाया। राजा बड़ा खुश हुआ तो वो अपने दामाद को ही प्रमुख रखता था। मुख्य जो भांड को जाकर उसने शिरीपाल को कहा कि जाओ उसको ये उपहार दो तुम, इसने इतना अच्छा हमें ये नाटक दिखाया है, इतना सुंदर मनोरंजन किया है, जाओ तुम उसको उपहार दो। जैसे ही वो उपहार देने के लिए गया, अब भांड सोचा कि शिरीपाल मेरे समीप आया है, अब मैं
मैंने जो कार्य करने के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ली है, मेरा काम झट में हो जाएगा। और एकदम वो हर्षित हो गया, खुशी से एकदम फूला नहीं समाया। और उसी समय श्रीपाल को पकड़कर कहने लगा, ओए मेरा बेटा मिल गया, मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, मेरा बेटा मुझसे बिछुड़ गया था। उसी समय भांड की पत्नी भी आई और वो भी गले लगा के कहने लगी, धन्य राजा, धन्य तेरा दरबार, मेरा खोया हुआ पुत्र मिल गया। सब जो भांड मंडली थी, कोई आता हमारा जवाई है, कोई कहता ये हमारा मामा है, कोई कहता हमारा साला है, कोई कहता हमारा जीजा है, कोई स्त्री आकर लिपट गई ये मेरा पति है। यानी जितना भांड परिवार था, सबने एक षड्यंत्र करके श्रीपाल को अपने जाल में जकड़ लिया। अब राजा देख रहा है और श्रीपाल भी देख रहा है। राजा ने श्रीपाल से पूछा, ये क्या है? कहते मैं क्या जानूं ये क्या है? कहते झूठ बोलता है। फिर राजा ने उस भांड की पत्नी से पूछा कि ये सब क्या बात है? वो कहने लगी, मेरे 2 पुत्र थे, एक गोवर्धन था, एक श्रीपाल था, और दोनों ही बहुत कलेशी थे। लड़ते झगड़ते एक दिन जाकर ये समुद्र के किनारे गए, वहाँ लड़ाई करने लगे और जाकर समुद्र में गिर गए। ये श्रीपाल तो बच गया और वो जो गोवर्धन था वो मर गया। अब राजा को तो बात जच गई। राजा ने श्रीपाल से पूछा कि सच बताओ ये क्या बात है? कहते महाराज, कहते मेरा जवाई बन बैठा। कहते महाराज, पानी पीने के बाद किसी की जाति पूछना ये तो बहुत गलत बात है। पहले तो उस घर का पानी पी लो और पानी पीने के बाद पूछो इसकी जाति क्या है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी चीज है? अरे आपको पता नहीं? मैंने आपको सब पहले बताया था। श्रीपाल ने सोचा, मैं चाहूँ तो अभी 1 मिनट में अपना बल दिखा सकता हूँ, लेकिन कर्म को क्या मंजूर है ये देखना चाहता हूँ। जब वो डूम की पत्नी ने बताया कि ये मेरा बेटा श्रीपाल है, ये बच गया, तो उसी समय राजा ने कहा, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरी पत्नी से, मेरी पुत्री से, सबसे झूठ बोला। श्रीपाल कहता, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप समझ लीजिए मैं यही हूँ, डूम ही हूँ, यही मेरा परिवार है। बहुत गुस्सा आया श्रीपाल को। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, एक राजा को धोखा दिया, राजकुमारी से विवाह कर लिया, उसको फांसी की सजा दे दी। श्रीपाल को क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उसे सैनिक लेकर जा रहे हैं। एकदम महल में दासी को पता चला तो उसने तुरंत आके गुणमाला को बता दिया। श्रीपाल की जो पत्नी थी यानी राजा की जो बेटी थी उसको आके बता दिया कि तुम्हारे पति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो वो कहने लगी कि एकदम तुरंत गई और जो फांसी का पर चढ़ाने वाले थे उनके पास कहती, रुको पहले मेरी बात सुनो। श्रीपाल से पूछा, स्वामी आप तो कोटि भट बलवान हैं, आप सब कुछ हैं, आप एक बार राजा के सामने अपना प्रदर्शन, अपना बल क्यों नहीं दिखाया? कहते मैं देखना चाहता था। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, समुद्र के किनारे पर जाओ, वहाँ पर जो जहाज रुका होगा उस जहाज में मेरी 2 पत्नी हैं। उसने पता कर लिया था सारा कि उसने धवल सेठ को पहचान लिया था पान का बीड़ा देते, और उसे समझते देर ना लगी कि ये सारी माया धवल सेठ की ही है, जिसको मैं पिता कहता था। अपने ही अपनों के साथ दगा करते हैं, जिसे अपना समझो वही ऐसे निकलते हैं। तो उसने अपनी पत्नी गुणमाला को कहा कि जाओ तुम और वहाँ पर समुद्र के किनारे पर जाकर आवाज़ लगाओ। तो वो जाकर गई और उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, मदन सेना, रतन मंजूषा बहन जल्दी से बाहर आओ, देखो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। एक आवाज़ लगाई, दूसरी आवाज़ लगाई, तीसरी आवाज़ उनके कानों में पहुंची, अरे हमें कौन पुकार रहा है। दोनों रानियां जो जहाज़ में बैठी थी वो बाहर निकल कर आ गई। कहते बहन आप हमें आवाज़ लगा रही हो, बात क्या? उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे पति को भांड बना दिया है और इस तरह से उनको मेरे पिता ने सूली की सज़ा दे दी है और तुम्हें ही जाकर बताना है। तो वो आकर एकदम राज दरबार में पहुंची। राज दरबार में आकर पहुंची और उन्होंने सारी की सारी
कहानी राजा को बता दी। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये धवल सेठ बड़ा दुष्ट है, हमारे शिल्प को भी ये नष्ट करना चाहता था, इसी ने हमारे पति को भांड बनाया है। उसी समय राजा ने शिवपाल से क्षमा मांगी और उन भांडों की मंडली को पकड़वाया। भांडों ने आकर बता दिया, क्योंकि वो मंडली ज़्यादा दूर नहीं थी, नगर में ही थी, अभी उनको पकड़वा लिया और उन्होंने बताया हमने लालच के वश में आकर इसको भांड बना दिया था। तो राजा ने धवल सेठ को पकड़वा लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया कि इसको मृत्यु दंड है। शिवपाल ने कहा नहीं, ये मेरे धर्म के पिता हैं, मैंने इनको अपना, देखो उपकारी। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक संत एक बार स्नान कर रहे थे और उनके एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। बिच्छू पानी में डूब रहा था तो उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया बचाने के लिए, लेकिन बिच्छू ने डंक मारा, फिर हाथ से वो बिच्छू नीचे गिर जाता। संत फिर उठाता उसे बचाने के लिए, फिर वो डंक मारता, लेकिन आखिर में उसने उस बिच्छू को बचा ही लिया डंक खा खा कर। इसी तरह से शिवपाल भी था, वो बार बार डंक लगा रहा था, बार बार मरने की उसकी साजिश रच रहा था मारने की, लेकिन फिर भी शिवपाल उसको बचाता चला जा रहा था। तो शिवपाल ने कहा ये मेरे धर्म के पिता हैं। उसी समय ज्योतिषी को भी बुलाया, जिस ज्योतिषी ने आकर वो पुत्री के लिए कहा था कि ये ऐसे समुद्र के किनारे पर तुम्हें एक युवक मिलेगा और वो इतने लक्षणों से युक्त होगा, पुण्यवान होगा, उसके साथ अपनी पुत्री का, उसको भी बुलाकर उन्होंने बहुत सारा दान दहेज दिया। रतन, मंजूषा और मदन सेना और गुणमाला के साथ वो शिवपाल प्रेम पूर्वक वहाँ पर रह रहा है और वो धवल सेठ भी वहीं पर रह रहा है। लेकिन दुर्जन अपी कभी अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। नीम को चाहे कितने ही घी में डुबा लो, वो कड़वा का कड़वा रहेगा। नीम के पास चाहे कितना ही गुड़ रख दो, वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। एक बार वो फिर सोचने लगा, फिर कुबुद्धि जाग गई इसको कि शिवपाल ने सब कुछ मेरा हड़प लिया, ये 3 राज्यों का स्वामी होकर बैठ गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसे पता चला कि शिवपाल 7वीं मंजिल पे 7वें कक्ष में उसकी साधना चल रही है, अपनी पत्नियों से अलग सोता है, अब मैं जाकर इसको मारूंगा। उसने एक कटारी ली और रात को ही चढ़ने लगा 7वीं मंजिल पे। जब 7वें खंड पर चढ़ रहा है तो 5-6 मंजिल पर चढ़ा था, उसका पाँव फिसल गया और जो कटार लेकर वो चढ़ रहा था ना, चाकू लेकर, छुरी लेकर के, वो छुरी ऐसे इस बल गिरा कि वो छुरी उसके ही सीने में लग गई, उसके प्राण खत्म हो गए और वो 7वीं नरक में गया। वो जो धवल सेठ है कैसे भावों में, ऐसे रुद्र ध्यान में मरा, तो वो उसने सारा सब कुछ बिगाड़ लिया। फिर भी शिवपाल ने कहा ये मेरे पिता थे, इनका दाह संस्कार बड़े अच्छे से किया जाए। अच्छे से किया गया और शिवपाल वहाँ पर रह रहा है, नवपद की आराधना में लीन है, स्वर्ग जैसे सुख भोग रहा है। और इस तरह से शिवपाल वहाँ रहते रहते कुछ समय हो गया। एक दिन वो बाग में गया, बाग में वो सैर करने के लिए गया तो वहाँ एक सार्थवाहा आया हुआ था, यानी एक व्यापारी आया था। तो शिवपाल ने पूछा कि कोई ऐसी घटना घटी है जो आश्चर्यकारी घटना हो, आप देश विदेश की यात्रा करके व्यापार करके आ रहे हो, कोई ऐसी घटना घटी है कि जिसमें कुछ आश्चर्य हो, विषमयकारी हो, वो ऐसी कोई वस्तु देखी है? तो वो कहने लगा कि हाँ एक चीज़ मैंने देखी। कहने लगा क्या? कि कुंडलपुर नाम का नगर, मकर केतु नाम का राजा, उसके कपूर तिलक पटरानी है, युगल पुत्र यानी 2 पुत्रों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ। वो बेटी बड़ी गुणवान है, लेकिन उस बेटी ने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि जो भी कोई मुझे वीणा वादन में हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। बड़ी सुंदर है वो युवती। तो देखो तो सारा नगर अब वीणा वादन सीख रहा है। तो शिवपाल सोचने लगा कि मुझे भी वहाँ जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए, लेकिन वो नगर कुंडलपुर है बहुत दूर, कैसे जाया जाए? तो शिवपाल ने नवपद की आराधना में बैठ गया, इष्ट देव को याद किया तो एक नवपद के आराधक देव विमलेश्वर देव प्रकट हो गए। विमलेश्वर देव प्रकट हुए तो शिवपाल की इच्छा पूछी कि बोलो क्या चाहते हो? मैं नवपद का आराधक सेवक हूँ, आप मुझे आज्ञा फरमाएं। आपकी नवपद आराधना इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे आपकी आराधना के सामने आना पड़ा। तो उसने कहा कि मैं कुंडलपुर में जाना चाहता हूँ।
तो विमलेश्वर देव ने एक हार दिया, देव प्रदत्त हार। कहते इस हार को तुम पहनोगे, जहाँ की यात्रा करना चाहोगे वो यात्रा कर सकते हो, और जैसा रूप बनाना चाहोगे वैसा रूप तुम बना सकते हो, यानी जैसा भी रूप बनाना चाहो। तो श्रीपाल ने क्या किया, एक कुबड़े का रूप बनाया, गले में वो हार पहना और वो कुंडलपुर में ऐसे यानी हार के प्रभाव से पहुंच गया। तो वहाँ पर जाकर क्या देखा कि सब नगरी में वीणा वादन सीख रहे हैं, चारों तरफ वीणा की आवाज़ें आ रही है। तो श्रीपाल भी एक जगह पहुंच गया, किसी वीणा वादन के सिखाने वाले के पास, वीणा वादक के पास। उसने उसके हाथ में देखा, ये कुबड़ा सा ये क्या सीखेगा। उसने उसके हाथ में वीणा पकड़ा दी। तो सबसे पहले उसने अब वो वीणा वादन वो भी सीखने लगा, और उधर राजा का दरबार लगा, परीक्षा होनी थी। अनेकों तरह के राजकुमार आए हुए थे, अनेकों प्रकार के राजकुमार आए हुए थे। तो कुबड़ा भी वहाँ पर वीणा लेकर पहुँच गया। जब कुबड़ा वहाँ पर वीणा लेकर पहुँचा तो एकदम पूरा का पूरा जो राज दरबार है वो जोर जोर से हंसने लगा। तो सब कहने लगे, देखो रे देखो, ये कुबड़ा भी आया है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ये भी वीणा वादन करेगा, यानी उसका रूप भी ऐसा था। तो वहाँ पर आकर कुमरी ने अपना वीणा वादन किया। सब राजकुमार उसके सामने हारते चले गए। तो उस समय कुबड़े ने अपना वीणा वादन छेड़ा। होते मूर्छना ग्राम की तक्षण सब जन मूर्छा पाया, किंचित मातर चले नहीं कोई, इस विधि बोलु भाया। ओ श्रीपालेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। अब वो कुबड़ा उठा, बाकी तो सब हार चुके थे। कुबड़ा उठा, जैसे ही उसने अपनी वीणा वादन छेड़ा, राजकुमारी ने भी उसको देखा। उसको जो राजकुमारी की वीणा में उसने दोष बता दिया कि तुम जो वीणा मुझे दे रही हो बजाने के लिए, तुम्हारी वीणा में दोष है, मैं अपनी वीणा ही बजाऊंगा। जैसे ही उसने मधुर ध्वनि निकाली तो सारे के सारे लोग उसकी वीणा को सुनकर अपने होश खो बैठे और मूर्छित हो गए। उसने क्या किया, कुबड़े ने सबके आभूषण निकालकर ढेर कर दिया और ऐसी वीणा छेड़ी कि राजकुमारी उसकी वीणा के सामने प्रासत हो गई और श्रीपाल के गले में उसने वरमाला पहना दी। अब उसने कुबड़े का रूप हटाया। अपना असली राजा तो परेशान हो गया कि कुबड़े के साथ मेरी बेटी का विवाह हो गया, लेकिन तुरंत उसने अपने कुबड़े का रूप हटाया और श्रीपाल बनकर पहले जैसे रूप को दिखाया तो चारों तरफ हर्ष की लहर फैल गई। जैसे सीता को राम मिले, ऐसे ही उस सुंदर कन्या ने वरमाला उसके गले में डाल दी थी तो वो प्रसन्न चित्त हो गई। ऐसे ही श्रीपाल रह रहा था तो एक दिन एक परदेशी और वहाँ पर आया और श्रीपाल से कहा कि यहाँ से 300 योजन दूर कंचनपुर नाम का नगर है, वहाँ पर वज्रसेन नाम का राजा है, कंचनमाला महारानी है, त्रिलोक सुंदरी उनकी एक बेटी है जो उर्वशी के समान सुंदर है। तो उसने भी स्वयंवर रचाया है, जो स्वयंवर में जो उसको हराएगा वो उसी को अपना पति मानेगी। तो अब श्रीपाल तो था ही पुण्यवान। आषाढ़ कृष्णा द्वितीया का दिन था। ऐसे ही कुबड़े का रूप धारण किया, कंचनपुर नाम की नगरी में पहुंचा और मंडप में जहां पर द्वारपालों ने उसे प्रवेश करने से मना किया तो उसने एक सोने का हार उनको निकाल कर दे दिया और वो हार लेकर उसको प्रवेश करने दिया। तो त्रिलोक सुंदरी मंडप में उसने प्रवेश किया। श्रीपाल ने अपना उसको असली रूप एकदम दिखा दिया। तो उसने उस मंडप में श्रीपाल के गले में ही वरमाला पहनाई। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, यानी श्रीपाल को उसने अपना वर स्वीकार किया। तो त्रिलोक सुंदरी के साथ अब श्रीपाल एकदम सुख भोगने लगा। तो कुछ दिनों के बाद पता चला, नगरी में राज दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने आकर बताया कि महाराज एक बड़ी विचित्र घटना है। क्या? दलपत नाम का नगर है, धरापाल वहाँ का राजा है और उनके गुणमाला नाम की पटरानी है, लेकिन श्रृंगार सुंदरी एक बहुत सुंदर कन्या है जिसका 5 पुत्रों के बाद जन्म हुआ।
उसने वो 64 कलाओं में निपुण है और उसने ये कहा है कि जो भी कोई मुझे मेरे प्रश्न उत्तर में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो 5 उसकी सखियां भी हैं। वो 5 सखियों ने भी यही निश्चय किया है कि हम जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जो हमें हराएगा हम उसी को अपना वर स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से श्रीपाल ने सुना और श्रीपाल वहाँ पर पहुँच गया। हार के प्रभाव से श्रीपाल दलपत नगर में पहुँचा। दलपत नगर में पहुँचा तो वहाँ राज दरबार सजा हुआ था। राजकुमारी को बुलाया और उनकी राजकुमारी की सखियाँ भी आ गई। सभा बीच में स्थित पुतलो तस मस्तक कर ठायो, कहो समस्या पूर्ण कर दो श्रीपाल फरमायो हो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। श्रीपाल ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो पहली सखी जो पंडिता थी उसने अपना प्रश्न रखा कि मन वांछित फल होए, कि मन वांछित फल किसको मिलता है। तो श्रीपाल ने इसका जवाब दिया कि अरिहंत और नवपद की जो मन वचन काया से ध्यान करता है उसको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दूसरी सखी विचक्षणा ने भी अपना प्रश्न रखा और उसने कहा अरिहंत देव सुसाधु गुरु दया धर्म में हृदय में रखो, नवकार मंत्र का सदा जाप करो और किसे मत देखो। उसने कहा, विचक्षणा ने कहा कि किसी को मत देखो। तो श्रीपाल ने कहा कि सिर्फ अरिहंत भगवान की ओर देखो, सदगुरु को देखो, धर्म को देखो, नवकार मंत्र को देखो और किसी को मत देखो। तो ऐसे फिर तीसरा प्रश्न प्रगुणा ने रखा, कर सफलो अपाण, कि अपनी आत्मा को सफल करना है। तो श्रीपाल ने इसका उत्तर दिया कि सुपात्र दान दीजिए, धर्म की आराधना कीजिए और आत्मा को अपना सफल बनाओ। वही आत्मा को सफल बनाता है जो सुपात्र दान देता है, संयम में मन लगाता है और जो धर्म की आराधना करता है। चौथी सखी निपुणा ने कहा कि जितना लिखा ललाट, कि ललाट में जितना लिखा है इसको पंक्ति को पूरा करो। तो श्रीपाल ने उत्तर दिया, हे मन चिंता ना कर, किसी जाल में मत फंस, आत्मा को मत फंसा, चाहे कितना भी प्रयास करो लेकिन जितना भाग्य में लिखा है उतना ही तुम्हें मिलेगा। 5वीं सखी दक्षा ने आगे कहा कि उसके जगत में सभी दास होते हैं। किसके? श्रीपाल ने कहा जिसने पूर्व भवन में पुण्य किया होता है उसके सभी दास बनते हैं। अब राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी ने आगे कहा कि सूर्य से पहले उदित कौन होता है? सूर्य से पहले उदित कौन होता है? तो श्रीपाल ने कहा कि जिसने अपने जीवन में यश प्राप्त किया होता है वो सूर्य से पहले उदित होता है, यानी सूर्य से पहले उसका नाम लिया जाता है जिसने अपने जीवन में बहुत यश कमाया। अब 5 सखियों ने और राजकुमारी ने श्रीपाल के गले में वरमाला पहनाई और वो 5 सखियों ने और राजकुमारी के वो श्रीपाल पति बन गए। कितने सारी विवाह हो गए शादी के, कितनी सारी शादियां हो गई श्रीपाल की। उसी सभा में एक दिन एक अंगभट्ट नाम का ब्राह्मण आया और श्रीपाल के रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर कहा उसने कि कोलागपुर नाम का नगर है, वहाँ पर विजय सुंदर महारानी के 7 पुत्रों के बाद रंभा के समान एक जय सुंदर कन्या है। ऐसा अद्वितीय सुंदर रूप है और उसने राधा वेद यज्ञ किया है। राधा वेद यज्ञ कैसा होता है? जैसे अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ था, यानी एक काठ की जो लकड़ी की एक पुतला सा बनाकर या कोई मछली सी बनाकर ऊपर एक गोल चक्कर में टांग दी जाती है, नीचे तेल का कढ़ाया होता है, उसमें उसकी परछाई को देखकर उसको बेंधना होता है। तो इस तरह से श्रीपाल वहाँ पर पहुँच गया और उसने राधा वेद यज्ञ किया। जयसुंदर कन्या से उसका विवाह बड़े हर्ष उल्लास के साथ हो गया। बड़े हर्ष उल्लास के साथ उसका विवाह हो गया। अब इतनी सारी राजकुमारियाँ, अब जहाँ जहाँ विवाह हुआ सब जगह से उसके लिए
मतलब आमंत्रण आ रहे हैं कि बेटा इतने समय से गया हुआ है, वापस लौटो, वापस लौटो। तो इस तरह से श्रीपाल ने वहाँ राज परिवार से आज्ञा ली। हाथी घोड़े दल बल के साथ कोलागपुर नगर से प्रस्थान करके वो कंकुद्वीप के थाना नगर में पहुँच गए। श्रीपाल जैसे ही थाना नगर में पहुँचे, वहाँ उसके ससुर ने शुभ मुहूर्त देखकर कहा कि बेटा देख, मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, तुझे मैं यहाँ का राजा बनाता हूँ। तो राज सिंहासन पर श्रीपाल सुशोभित हो गए। राजपाट उसका चल रहा है। एक दिन रात्रि को श्रीपाल को मैना सुंदरी की याद आ गई। राजपाट वो अच्छे से भोग रहा था, चला रहा था, इतनी सब रानियों के साथ रह रहा था, तो एकदम उसको मैना सुंदरी की याद आ गई। मैना सुंदरी की याद आई और उसने अपना वचन भी याद आ गया। ओहो, मैंने मैना सुंदरी को वचन दिया है कि 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी आएगी, मैं अष्टमी के दिन तेरे पास आ जाऊंगा। अब अष्टमी भी नज़दीक है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसकी नींद दूर चली गई, नींद उड़ गई और अपनी पत्नी मैना सुंदरी और माँ के बारे में वो सोचने लगा। रैन मंजूषा ने देखा कि पति अभी तक सोए नहीं हैं, बात क्या है। श्रीपाल ने सारी की सारी बात रैन मंजूषा को बता दी और कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन सती शिरोमणि मैना सुंदरी की याद आ गई है, अब अष्टमी भी आने वाली है। दोनों रानियां बातें सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी कि अभी हमें प्रस्थान करना पड़ेगा, सुबह हम पिता से बात करेंगे। उन्होंने सुबह राजा से बात की। अब राजा भी रोक नहीं सकता था। श्रीपाल अपनी सारी पत्नियों के साथ और इतने सारे सैनिकों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ, इतनी बड़ी भारी सेना के साथ उसने चलना शुरू किया। अब वो चलना शुरू किया तो चलते चलते सुफारक नाम के एक नगर के बाहर आकर वो रुके। नगर के बाहर आकर रुके तो पता चला सब जगह से श्रीपाल का सम्मान करने के लिए राजा आगे से आगे उपहार लेकर पहुंचे थे, लेकिन वो सुपारक नाम का नगर था, वहाँ का राजा नहीं आया। पता किया तो पता चला कि वहाँ की राजा की जो बेटी त्रिलोक सुंदरी थी, उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया तो वो मर गई है और उसका संस्कार करने के लिए राजा जा रहा था। तो श्रीपाल एकदम दौड़ा दौड़ा गया और उसने कहा कि ठहरो। एकदम उसने वो जो हार था उसके पास, उस हार को पानी में डाला, नवपद की आराधना की और उस राजकुमारी के ऊपर पानी का छींटा दिया। पानी का छींटा दिया तो उसका सारा जहर उतर गया मंत्र के प्रभाव से, हार के प्रभाव से, यानी वो स्वस्थ हो गई। स्वस्थ हुई और जैसे ही उसने श्रीपाल को देखा मोहित हो गई। उसने कहा मैं इसी से, जिसने मेरे प्राण बचाए हैं, इसी के साथ मैं विवाह करूंगी। उसके साथ विवाह हो गया। अब श्रीपाल उस पत्नी को भी लेके, उस राजा ने भी खूब सारा दान दहेज दिया, यानी इतनी बड़ी लाम लश्कर लेकर, इतनी बड़ी सेना लेकर चल रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कोई चक्रवर्ती राजा आ रहा है। अब श्रीपाल को माँ की ममता याद आ गई और उसने आकर के उज्जैनी नगरी के बाहर आकर अपना पड़ाव डाल लिया। तो उधर राजा को पता चला, संदेश पहुंचा उज्जैनी नगरी के राजा के पास कि नगरी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है, पता नहीं किस चक्रवर्ती ने आकर हमला कर दिया है। अब राजा तो बूढ़ा हो चुका था, वो मैना सुंदरी का पिता, उज्जैनी का राजा। अब वो सोचने लगा मेरे पास तो इतनी सेना भी नहीं है जो इससे लड़ने जाऊं। तो मंत्री ने कहा महाराज ऐसा करो, कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर, गीले कपड़े करके, मुंह में तृण लेकर आप जाकर राजा के सामने उपस्थित हो जाओ। ये एक युद्ध को टालने की बात है, क्योंकि इतना बड़ा राजा आया है, उज्जैनी नगरी तो तहस नहस हो जाएगी और आपको समर्पण कर देना चाहिए। राजा कहने लगा हाँ ये बात ठीक है। और उधर से रात्रि का समय था। श्रीपाल भी सोच रहा था कि आज सप्तमी है और कल अष्टमी है, तो कम से कम एक बार मैं माकर जाकर और मैना से मिल आऊं, अकेला ही जाकर। हार का प्रभाव उसके साथ था ही, हार उसने गले में पहना। उधर से अपने दरवाजे पर जाकर वो खड़ा हो गया।
दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ, अंदर से आवाज़ आ रही है। माता कमल प्रभा अपनी बहू मैना सुंदरी से कह रही है, बेटा ये कैसा संकट आया है, पता नहीं कौन से चक्रवर्ती ने आकर घेर लिया है और 12 वर्ष भी होने आए हैं, पुत्र का अभी तक कुछ पता नहीं है। मैना सुंदरी कहती, माताजी आर्त ध्यान मत करो, जरा भी मत डरो, मुझे पता है, नौपत पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे पति अपना जो वचन देकर गए हैं वो जरूर आएंगे। और वैसे भी आज एक शुभ शकुन हो रहा है, मेरी जो बाईं आंख फड़क रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से आपके बेटे दर्शन देने वाले हैं। इतना कहना था। बहू के वचन सुनकर कमल प्रभा रानी बड़ी खुश हो गई और उधर से श्रीपाल ने एकदम द्वार खटखटाया। द्वार खोला उन्होंने, इतनी रात में कौन है, पहले तो डर गई, फिर जैसे ही द्वार खोला वो श्रीपाल को देखकर माँ के तो होश ही उड़ गए और मैना सुंदरी चरणों में गिर गई। उधर से श्रीपाल माँ के चरणों में शीश झुका रहा है। मैना सुंदरी बड़ी खुश हुई। श्रीपाल ने कहा, अधिक बातों का समय नहीं है। माँ को कंधे पर बिठाया, मैना सुंदरी को भी कंधे पर बिठाया और हार के प्रभाव से जहाँ पर उसने तंबू ताने हुए थे उज्जैनी नगरी के बाहर, वहाँ पर आ गया। अब उधर से उसका पिता, मैना सुंदरी का पिता भी सुबह अगले दिन उसने सोचा कि युद्ध को कैसे टाला जाए, तो वो भी अपने कंधे पे एक कुल्हाड़ी लेकर, मुंह में तृण लेकर, गीले कपड़े पहनकर श्रीपाल के सामने आकर झुक गया। जैसे ही वो सामने आया, श्रीपाल ने कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं उज्जैनी नगरी पर चढ़ाई करने नहीं आया था, मैंने तो एक दिन के लिए यहाँ पर डेरा डाला था। वो बड़ा खुश हो गया, आपस में बड़ा मिलन हुआ और एकदम गर्व महसूस करने लगा। तो उधर से राजा ने बड़ा उत्सव रखा। उत्सव में जो महाकाल राजा था, उसने जिस समय अपनी पुत्री की शादी की थी तो एक नट मंडली श्रीपाल को दहेज में दी थी। तो श्रीपाल ने इशारा किया उस नट मंडली के लिए कि उठकर नृत्य करो, लेकिन जो मेन नृतिका थी, नाचने वाली थी, वो एकदम उठ ही नहीं रही थी। वो कहा, बात क्या है, उठ ही नहीं रही है ये। तो श्रीपाल ने आदेश दिया कि जल्दी से नृत्य दिखाओ, उठो। लेकिन वो मेन जो नृतिका थी वो उठने का नाम ही नहीं ले रही। मैना सुंदरी ने देखा कि इसको कुछ परेशानी है, क्या बात है। उसी समय वो कहने लगी, बब्बर देश महाकाल नगर में सार्थवा जब लाई, बेची बाजार लिवेशा मुझको नट की कला सिखाई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। वो कहने लगी, कहाँ शंखपुर, कहाँ उज्जैनी, कहाँ महाकाल राजा, और आज मेरी किस्मत देखो कि मुझे भाग्य ने नटवी बना दिया। सब उसको देखकर हैरान हो गए, क्या बात। वो उसी राजा की बेटी सुर सुंदरी थी, यानी मैना सुंदरी की बहन थी। उसने कहा कि जिस समय आपने मेरा विवाह किया उसी रात्रि में चोरों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उधर से एक सार्थवा आया, सार्थवा ने मुझे नेपाल देश में बेचा। नेपाल में जिसने मुझे बेचा, वहाँ पर मुझे किसी ने खरीद कर एक वेश्या के यहाँ बेच दिया और वेश्या ने मुझे खरीदा। तो वहाँ पर उस नट मंडली में, फिर वहाँ पर एक नट मंडली आती है, उस नट मंडली ने मुझे खरीद लिया और तब से मैं ये नाचने का काम कर रही हूँ। लेकिन आज अपनी ही सभा में, अपनी बहन के उत्सव में, अपने ही जीजा के उत्सव में मैं इतने साथ इसके साथ चलती रही श्रीपाल के साथ, लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन आज अपने पिता के सामने, अपने परिवार के सामने मैं कैसे नृत्य करूं, कैसे नाचूं।
राजा भी देखकर हैरान रह गया कि कैसे कर्म की विचित्र लीला है। मैना के पति के सामने तो मैं अनेकों नृत्य करती रही, लेकिन आज अपने परिवार के सामने मैं नहीं नाच सकती। तो उसी समय श्रीपाल ने कहा, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। श्रीपाल ने उसके पति की खोज करवाई, उसके पति को ढूंढा और उधर से श्रीपाल ने अपनी सेना के साथ अपने राज्य पर भी, चंपा नगरी पर भी विजय प्राप्त की, क्योंकि उसका जो चाचा था वीर दमन वो भी बूढ़ा हो चुका था, उसको भी परास्त कर दिया। वो भी जब परास्त हुआ, हार गया, तो उसने मन में सोचा परास्त हो गया, क्या करना है मुझे रहकर, मैंने पूरा संसार भी देख लिया। तो वीर दमन को एकदम वैराग्य आ गया और वो संत बन गया। उसका जो चाचा श्रीपाल का राज्य तो वो ले ही नहीं सकता था, उसके अंदर इतना बल नहीं था, लेकिन उस राज्य को देखकर, उन सारी चीज़ों हार जीत को देखकर उसके मन में वैराग्य आ गया। उधर से श्रीपाल ने अपने उस 700 कुश्तियों को भी बुला लिया, जो 700 कोड़ियों ने श्रीपाल का साथ दिया था, श्रीपाल को राजा की तरह रखते थे, उनको भी किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया, किसी को कर्मचारी बना दिया, यानी इस तरह से 700 को अपने किसी न किसी पद पर रख लिया। श्रीपाल बचपन से ही पुण्यवान था, तो उसका पुण्य दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा था। जब उसके जो चाचा हैं वो मुनि बन गए तो एक दिन पता चला श्रीपाल को, श्रीपाल ने भी मुनि के पास जाकर दर्शन करता, और एक दिन पता चला कि मुनि वीर दमन को अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान हो गया, वो बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वीर दमन को अवधि ज्ञान हो गया, ऐसा श्रीपाल को पता चला। तो श्रीपाल ने मैना सुंदरी आदि अपनी सभी रानियों को साथ में लिया और अपने चाचा वीर दमन, यानी जो अब अवधि ज्ञानी मुनि हो गए थे, उनके पास, उनके चरणों में पहुंचा। और श्रीपाल इतना उपकारी था, उधर से उसने जो ध्वल सेठ का पुत्र था विमल, उसको भी बुलाकर नगर सेठ बना दिया कि मेरे अभ्युदय का कारण, यानी मेरी जो भाग्य का कारण है वो धवल सेठ है। धवल सेठ अगर मुझे अपने जहाज़ों में नहीं लेकर जाता तो मेरा इतना भाग्य नहीं जागता। यानी उसने उपकारी के उपकार को नहीं भूला, उसको भी चंपा नगरी का नगर सेठ बना दिया। जब उसे पता चला कि वीर दमन को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो और वो अपने शिष्यों के साथ चंपा नगरी में पधारे हैं, श्रीपाल बड़ा प्रसन्न हो गया। मुनि वीर दमन की अमृतमयी वाणी सुनने के लिए अपनी रानियों को लेकर, अपने पुत्रों को लेकर बड़ा समय लंबा हो गया, तो वो उनके सामने पहुंचा और उनके चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव आप धन्य हो, हमें भी आगे बढ़ने का या जीवन में कुछ करने का संदेश दे दीजिए। और श्रीपाल को धर्म सुनाया। श्रीपाल ने 12 व्रत अंगीकार किए। श्रीपाल पूछने लगा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जवानी अवस्था आने से पहले ही मैं कोढ़ी हो गया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था? कौन से कर्म उद्देश्य में कोढ़ी बना और समुद्र के बीच में क्यों गिरा? किस कारण से मुझे डूम बनना पड़ा? कृपा सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब मुनिराज ने कहा कि ये पाप कर्मों की कहानी है। जो जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। सुनो श्रीपाल, भरत क्षेत्र में हिरण्यपुर नगर में श्रीकांत राजा राज्य करते थे। उनको शिकार करने का बहुत शौक था। तीनों समय जंगल में शिकार करने जाता था राजा। उसकी जो रानी थी वो जैन धर्म को मानने वाली थी। राजा को हमेशा समझाती, मना करती कि आप शिकार मत करो, आपको ये शोभा नहीं देता, मूक पशुओं की हत्या मत करो, तलवार मत उठाओ। लेकिन राजा जो था वो सुनता ही नहीं था। रानी बहुत समझाती कि हिंसा करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है,
श्रीकांत नहीं मानता। एक बार 700 लोगों के साथ वन में शिकार करने के लिए गया। वहाँ ध्यानस्थ मुनि को देखकर उसकी अवहेलना की। मुनि को कोढ़ का रोग हो गया था, इसलिए मुनि नगर से बाहर चले गए थे। तो वो जो 700 व्यक्तियों ने, देखो यहाँ शब्दों की एक वचन बोलने से क्या होता है, हम हंसी मजाक में कितने शब्द बोल जाते हैं। तो वहाँ पर जो श्रीकांत राजा ने जब मुनि को देखा तो एकदम कहा, अरे कुष्ठी, सारे जंगल को खराब कर रहा है, यहाँ जंगल में बैठकर सारे वातावरण को खराब कर दिया। जो 700 सैनिक थे उन्होंने भी साथ में कहा, चल कुष्ठी परे हट जा। तो क्या बोला, सिर्फ एक शब्द बोला, कुष्ठी नफरत से परे हट जा। तो उस कर्म के कारण शिकार तो करता ही था, उस कर्म के कारण शिरीपाल को क्या बनना पड़ा, कोढ़ी बनना पड़ा। और एक दिन तुम जब पुनः शिकार को गए तो नदी के किनारे पर एक मुनि ध्यान में बैठे थे। ऐसे ही कौतूहलवश मुनि को उठाया और नदी में डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद दया आ गई तो वापस बाहर निकाल दिया। इसके कारण तुम्हें समुद्र में गिरना पड़ा। फिर दया आने के कारण जब बाहर निकाल दिया, राजमहल में आया, रानी को घटना सुनाई। रानी ने आलोचना करवाई और आलोचना करवा के कहा, तुमने ये बहुत बुरा किया, इसलिए तुम्हें समुद्र में डूबना पड़ा। राजा ने अपने पश्चाताप करते हुए रानी से कहा कि अब ऐसा कार्य कभी भी नहीं करूँगा। एक बार राजा गवाक्ष में बैठा हुआ था, उसी समय मुनि गोचरी को आए। राजा पहले की सारी बातें भूल गया। उसने सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि मुनि को मार डालो। बिना बात ही, पता नहीं उसके अंदर क्या ऐसा उठता था कि वो हिंसा करने में ही अपने आप को बहुत खुश रहता था। कितने लोग ये मांसाहार करके बहुत खुश रहते हैं ना, फिर उसका कर्म इसी तरह से भोगना पड़ता है। तो उसने कहा मुनि को मार डालो। तो रानी ने रोकते हुए कहा, यह आप कैसा पाप कर रहे हो। रानी ने रोका, मुनि को प्रसाद में बुलाया, यानी महल में बुलाया, आहार पानी बहराया और उसने भी विनयपूर्वक अपने अपराध की, जो राजा ने भी, श्रीकांत राजा ने भी क्षमा मांगी। तो इस तरह से तुम्हें सूली पर चढ़ना पड़ा। जो उपकारी के उपकार को नहीं मानता उसकी यही हालत होती है। लेकिन रानी तुम्हें बार बार तुम्हारे साथ आलोचना करवाती, तुम्हें धर्म में लाती, तुम अपराध की क्षमा मांगते, तो वो तुम्हारे सारे बुरे कर्म टलते चले गए। तो श्रीपाल ने, राजा ने कहा, मुनि ने कहा श्रीपाल को कि एक बार श्रीकांत राजा ने अपने पड़ोसी राजा पर 700 सेवकों के साथ आक्रमण कर दिया और राजा भी शेर की तरह श्रीकांत पर टूट पड़ा। 700 सेवकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। श्रीकांत राजा अपने प्राण बचाकर भाग आया। आयुष्य पूर्ण होने पर श्रीकांत का जीव लेकिन पत्नी के माध्यम से नौपद की आराधना श्रीकांत को मिल गई थी। वो नौपद की आराधना करता था। तो इसलिए है श्रीकांत राजा, तुम्हें वो श्रीपाल